Good morning friends. Today we are going to discuss section 80D. 80D बहुत फेमस सेक्शन है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शंस इनकम टैक्स अलाउ करता है अंडर ओल्ड डिजाइन। सो लेट्स डिस्कस इट। फ्रेंड्स ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अभी मैंने उसकी जो प्रोविजंस थी उसको गेस्ट बनाकर एक ही स्लाइड में फिनिश करने की कोशिश की है, प्लस कुछ आगे स्लाइड्स में इसकी समरी भी बनाई हुई है जिससे इसकी एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेन हो जाएगी क्लैरिफिकेशंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शंस 80D में अलाउ किया जाता है इंडिविजुअल को। सब क्लॉज ए कहता है फॉर अमाउंट पेड टूवर्ड इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ द एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर। इट्स टोटल कैपिंग अंडर क्लॉज ए इज 25,000। फ्रेंड्स है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैपिंग है 5,000, वो मैंने नीचे अलग से लिखा हुआ है। बट सब क्लॉज ए में जो कैपिंग उन्होंने लगाया है 25,000 का फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन योर मीन्स एसएससी स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। क्लॉज बी कहता है फॉर अमाउंट पेड टूवर्ड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट और पेरेंट्स ऑफ द एसएससी और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000। तो पेरेंट्स के लिए अलग से उन्होंने 25,000 की लिमिट दी है। फॉर अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकम ऑन द हेल्थ ऑफ एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। सो जो सब क्लॉज सी है ये बेसिकली सीनियर सिटीजन पे केस पे ही एप्लीकेबल होगा। प्लस इसमें कंडीशन एक और है कि अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर पे सीनियर सिटीजन के आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस का पॉलिसी कोई का प्रीमियम आप क्लेम नहीं कर सकते। डी क्लॉज कहता है फॉर अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स ऑफ द एसएससी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। अगेन दिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सो मैं दोबारा समअप कर देता हूँ। क्लॉज ए कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ इंडिविजुअल जो एसएससी है जो पेमेंट कर रहा है, उसका स्पाउस, उसका डिपेंडेंट चिल्ड्रन। क्लॉज बी कहता है एसएससी जो पेमेंट कर रहा है अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के लिए तो भी उसको 25,000 तक अलग से लिमिट दी गई है। सी कहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर एसएससी के लिए और डी कहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन पेरेंट्स ऑफ एसएससी के लिए। बट सी और डी सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस पे एप्लीकेबल है। और एक कंडीशन और है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कोई इंश्योरेंस नहीं चल रहा होना चाहिए, उसका प्रीमियम आप नहीं क्लेम कर सकते। सो नीचे मैं लिमिट सम अप कर रहा हूँ। उन्होंने आगे फर्दर सेक्शंस में प्रीवियस दी हुई हैं। एग्रीगेट लिमिट ऑफ ए एंड सी मीन्स मैक्सिमम 50,000। एग्रीगेट लिमिट ऑफ बी एंड डी इज मैक्सिमम 50,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टोटल 5,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। लिमिट ए एंड बी मैक्सिमम सीलिंग मीन्स जो ए सब क्लॉज में जो 25,000 लिखा हुआ है और बी में भी जो 25,000 लिखा हुआ है ये लिमिट 50,000 हो जाएगी अगर सीनियर सिटीजन का केस है। ये आगे चार्ट बना हुआ है, उसको आप बैक करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। पेमेंट कंडीशंस पहले हम कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट शुड बी मेड बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप की जो 5,000 की लिमिट दी हुई है उसके लिए आप कैश पेमेंट भी कर देंगे तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ भी डिडक्शन लेना है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंडिचर है चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, कैश पेमेंट में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिमिलर प्रोविजंस फॉर एचओएफ के लिए है। एचओएफ के केस में 25,000 और 50,000 की लिमिट है, इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये सिमिलर है। उसमें भी 25 और 50,000 की लिमिट आएगी, सीनियर सिटीजन 50 और वैसे 25। वेयर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये एक इंटरेस्टिंग क्लॉज है। Where the amount of premium is paid on lump sum basis for the person specified for more than a year, there shall be allowed each of the relevant previous year a deduction equal to the appropriate fraction of the amount. So friends, कभी किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, 5 सालों का इकट्ठा प्रीमियम पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे को 25,000 का कैपिंग लग गया, प्रीमियम 5 सालों का था, तो आप उसको हर 5 सालों में इक्वलेंट एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आप उसको 5 सालों में डिवाइड करते हुए क्लेम कर सकते हैं
और वो 5 सालों में आपकी पॉलिसी वो इन्फोर्स होनी चाहिए। उन 5 सालों में ही आप डिवाइड करके कर सकते हैं। अगर वो डिविजन्स 6 सालों में जा रही है तो हम 6 सालों में क्लेम कर सकते हैं। तो इससे मेरी वो जो कैपिंग थी वो कैपिंग भी हिट नहीं होगी, मुझे उसका फुल डिडक्शन मिल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, ये एक चार्ट है जो क्लैरिटी करेगा। पहला पर्टिकुलर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिमिट 5000 ऑफ सेल्फ, मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर इन द केस ऑफ सेल्फ स्पाउस। मैं अभी आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। सो मेडिकल हेल्थ प्रीमियम 25,000 की लिमिट है, सेल्फ स्पाउस एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन सेम। हम पहले इसी क्लॉज की बात कर लेते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया हमारा। अगर एक एसएससी अपने प्रीमियम पे अपनी हेल्थ भी इंश्योरेंस कराता है, उसका प्रीमियम पे करता है, स्पाउस और चिल्ड्रन 25,000 की कैपिंग उसकी मिल जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ पेरेंट्स की भी कराता है, 25 उसकी भी मिल जाएगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर खुद का अलाउ होता ही नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम पे कर चुके हैं। 80D में मुझे टोटल 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट केस आता है, अपनी प्रीमियम पे 50,000 मिल गया एंड माइंड इट, यहाँ पर जो कंडीशन है पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, यहाँ पर जो था पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं थे। अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं, इस सिनेरियो को देखते हैं। अपनी इंश्योरेंस, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो मेरी लिमिट 25,000 रहेगी। मेडिकल इंश्योरेंस, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन थे, उसकी लिमिट 50,000 तक रहेगी। मेरी मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कोई कंडीशन वो अलाउ ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में होता है। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स के लिए वो मेरा बी के अंदर ही है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया तो मुझे मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। तो मेरी ओवरऑल रिडक्शन इंक्रीज होगी 75,000 में। थर्ड सिनेरियो, जहाँ पर एसएससी खुद भी सीनियर सिटीजन है, इस पे आते हैं। मैं भी सीनियर सिटीजन मीन्स एसएससी जो है वो भी सीनियर सिटीजन है, तो उसको भी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 का लिमिट लग गया। पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन ही होंगे तो वो भी 50,000 मिल गया। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कराया है और इंश्योरेंस नहीं है तो 50 मिल जाएगा, अदरवाइज वो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर चला गया। सिमिलरली पेरेंट्स के केस में वो बी के साथ मर्ज है। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर है या प्रीमियम, दोनों में से एक ही चीज़ मिलती है तो ओवरऑल लिमिट 50-50 रहती है। तो मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख का मिल गया। आई गेस ये इस चार्ट से काफ़ी क्लैरिटी आएगी, बट फिर भी अगर कुछ डाउट हो प्लीज़ रेज योर क्वेरी @profsindia.com। सो इन नटशेल ये एक और समरी है। इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स दोनों ही 60 ईयर्स से नीचे हैं, मैक्सिमम लिमिट इज़ 50,000। इंडिविजुअल एंड फैमिली बिलो 60 ईयर्स बट पेरेंट्स आर अबव 60 ईयर्स, खुद के लिए 25, पेरेंट्स के लिए 50। बोथ इंडिविजुअल फैमिली और पेरेंट, एसएससी और पेरेंट दोनों ही सीनियर सिटीजन है, 1 लाख चला जाएगा। एचएफ के केस में फिर 25 एंड 25 और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। हाँ, इसके केस में अगर एचएफ में एक मेंबर सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में लिमिट 50 हो जाएगी, तो वो मेरी 75 तक ये जा सकती है लिमिट, 50 तक जा सकती है। सो फ्रेंड्स, कोई और डाउट है तो प्लीज़ रेज योर क्वेरीज एट प्रॉफ्स इंडिया। थैंक यू वेरी मच।